हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर हरदीप। वेलकम टू मेडिसिन नॉलेज। आज का हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे है कि नीट को पास करना इतना मुश्किल क्यों है। सबसे पहले तो मैं जो है किसी के भी वो नहीं हो कि भाई इसको पास नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई मेरी अवधारणा नहीं है। वैसे डिस्कशन है। तो जैसा कि नीट जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी के जो कोर्सेज होते हैं मेडिकल के, उसके अंदर एडमिशन लेने की एक प्रक्रिया के अंदर ही सबसे पहला एग्ज़ाम होता है ये। अब इतने जो है एग्ज़ाम देने के बाद, इतने स्टूडेंट होने के बाद, एक तो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि नीट का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है। मतलब कहने का तो 11th और 12th का सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी अगर उसको कोचिंग लेने के बाद या पढ़ने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें कसर रह जाती है। एडमिशन होने में बहुत कम चांस होता है कि हम पहले अटैम्प्ट में नीट क्वालिफाई कर दें, नहीं तो 2 साल तो मिनिमम कम से कम ड्रॉप हो जाता है। अच्छी बात है जिनका क्लियर हो जाता है, जिनका नहीं होता उसके पीछे के हम थोड़ा सा अगर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम दिए हैं। तो पहले जब नीट होता था और आज के नीट में जो है काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि जो रुकावट पैदा करता है, उसका आता है फिजिक्स का। क्योंकि पहले 11th और 12th में हमने जो है 10th तक मैथ पढ़ा होता है, उसके बाद का मैथ का हमें नॉलेज है ही नहीं। तो फिजिक्स बेसिकली मैथ से रिलेटेड है, तो उसमें कैलकुलेशंस होती हैं, जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है, हम कितनी भी प्रैक्टिस कर लें कहीं ना कहीं वो चीज़ें रह जाती है। मतलब आपका सिलेक्शन रुकवाने का जो सबसे बड़ी रुकावट है वो फिजिक्स के अंदर ही आती है। दूसरी बात है केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री में कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं और कुछ होती है अलग केमिस्ट्री। इसमें मेरे ख्याल से जो मोस्ट टिपिकल लगता है तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वैसे तो आसान होगी, कुछ के लिए आसान होती है, कुछ के लिए डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो चीज़ें उसमें याद रखनी पड़ती हैं या जो ट्रिक्स उसमें लगती हैं वो काफ़ी मुश्किल है। तीसरा कारण है कि हम जो अपनी निगेटिव, जो जैसे निगेटिव होता है इसमें शायद 1/4 होता है, तो उसके अंदर हमारा जो कंट्रोल है कि हमें जो आता है वो पता ही नहीं पड़ता एग्ज़ाम के प्रेशर में कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। क्योंकि सब सही हो जाए और नेगेटिव कम हो तो मैक्सिमम चांस हो जाता है कि सिलेक्शन हो। लेकिन वहाँ पर जो इसको कैलकुलेट करने का जो प्रेशर, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। अगर आपका थोड़ा सा आंसर उसमें डिफरेंट आ रहा है या कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर डिफरेंट आ जाता है, तो वहाँ पर हौसला डाउन हो जाता है। तो सबसे बड़ा कारण है कि हम उस चीज़ को जो है टाइम कंज्यूमिंग करके बाकी के क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं या मैक्सिमम निगेटिव हो जाते हैं, तो उसकी वजह से नंबर कट जाते हैं। फिर सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारा सिलेबस पढ़ने के बाद, वैसे तो नीट का ये बोलते हैं कि जो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बिसाइड्स एनसीईआरटी बाकी चीज़ें भी बहुत सारे मॉड्यूल्स उन्होंने बना रखे हैं जो कि प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो उनके बाद भी जो है कहीं ना कहीं जो है नीट क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो टाइम का एक इशू है, क्योंकि बार बार सोल्व करते हैं। वहाँ का जो माहौल होता है जो कि काफ़ी प्रेशराइज होता है, क्योंकि जब आप कोचिंग लेने जाते हैं तो सबकी आस होती है कि भाई आप अब की बार क्वालिफाई कर देंगे। तो एक ये प्रेशर जो है ये भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है उसके रिजल्ट को लेकर। फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है वो आती है कट ऑफ की, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए हैं। लगभग 20+ लाख लोग पेपर देते हैं, एस्पिरेंट्स हैं सब। अब सीट्स तो उनके मुकाबले कम ग्रो करती हैं, लेकिन एडमिशन जो मेडिकल का सिलसिला वो बढ़ चुका है। तो उसकी वजह से जो कंपटीशन है वो भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसकी वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी फैक्टर है।
तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन ही नहीं होते हैं, होते तो हैं, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जिन पर जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ों सबसे बड़ा ये सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन की बात करें भी क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। देखो सॉल्यूशन तो पढ़ते तो सभी हैं, तैयारी तो सब करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो कोचिंग लेता हो तैयारी ना करता हो। बस सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा हो सकता है कि आप केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल पोर्शन है जो आपको लगता है कि ये मैथ का है, क्योंकि फिजिक्स में कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, तो आप कोशिश करें उसको कैच आउट करने का। एक सिलेबस को थोड़ा देखें कि भाई इसमें से क्या क्या चीज़ें जो है मेन है। वैसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जब तैयारी करते हैं बाद में समझ में आती हैं। तो ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।